हेलो फ्रेंड्स, तो हम जो पढ़ रहे थे जूलॉजी का यूनिट 1 जो कि सेमेस्टर 5th का था, बीएससी का। तो उसमें हम क्या पढ़ रहे थे कि यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड सर्कुलेशन। तो ये सब जो लेक्चर था वो हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो अब अगले लेक्चर में हम इस वाले लेक्चर में पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट का स्ट्रक्चर, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, कार्डियक साइकिल एंड ब्लड प्रेशर, ये सब जो है वो हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और जो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन, ये सब जितना भी था वो हमने पढ़ लिया है पिछले लेक्चर में। तो हम हार्ट का देखते हैं, ठीक है। तो हार्ट क्या है हमारा? हार्ट यानी कि दिल। तो हमारा जो दिल है वो काम क्या करता है? तो हमारा काम करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी के सेल्स तक ले जाना, यही तो काम होता है ना हार्ट का। तो हार्ट क्या करता है? हार्ट एक ऐसा चीज़ है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, कार्डियक साइकिल एंड ब्लड प्रेशर। ये जो रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, कार्डियक साइकिल को चलाता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। ये हार्ट से ही ये सब चीज़ होता है, ठीक है। ये जो हमारा हार्ट बीट चलता है, हार्ट बीट होता है ना, धक 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 करता है, वो है हमारा हार्ट बीट। कार्डियक साइकिल यानी कि ब्लड का एक साइकिल बनता है, वो सेल में जाता है, फिर ऐसे करके वो पूरे फिर लंग्स में चला जाता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। तो ऐसे करके होता है, ठीक है। तो ये फिर कार्डियक साइकिल हो गया। फिर ब्लड प्रेशर, जो हमारा ब्लड प्रेशर नापा जाता है ना, ब्लड प्रेशर का जो मशीन आता है उससे वो होता है, ठीक है। तो पहला है हमें पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। सबसे पहले हमें पढ़ना है हार्ट में रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट होता है, द हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म। ये जो हार्ट बीट कंट्रोल किया जाता है ना, वो दोनों टाइप से होता है। इंट्रिंसिक भी मतलब इंटरनल, अंदरूनी से भी, और एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल पार्ट, बाहरी मैकेनिज्म से भी, ठीक है। फिर आता है हमारा इंट्रिंसिक रेगुलेशन, जिसको हम मायोजेनिक कंट्रोल कहते हैं। इंट्रिंसिक जो रेगुलेशन होता है उसी को हम मायोजेनिक कंट्रोल भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा द ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। ये जो ह्यूमन हार्ट है, हम लोगों का जो हार्ट, वो क्या है? एक मायोजेनिक है। मीनिंग, मायोजेनिक का मीनिंग होता है इट कैन जेनरेट इट्स ओन रिदम। ये जो हमारा जो हार्ट होता है वो अपना जो रिदम है ना, कैसे चलेगा, जैसे बहुत 4 चेम्बर्ड हम लोग का हार्ट होता है, तो वो कैसे चलता है? एक बार में वो 4th बार चेम्बर्ड करता है, एक बार में वो 4 बार ऐसे करता है, 72 बार का 4 होता है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा। तो जेनरेट इट्स ओन रिदम, अपना रिदम ये खुद डिसाइड करता है, ठीक है। एस ए नोड मतलब सीनोएट्रियल नोड। सीनोएट्रियल नोड क्या होता है? एक्ट एज द पीस मेकर ऑफ द हार्ट बीट। पीस मेकर का क्या मतलब है? पीस मेकर यानी कि सब चीज़ को कंट्रोल में रखने वाला, शांत रखने वाला, ठीक है। तो वो एक्ट करता है सीनोएट्रियम नोड, ठीक है, जो कि हमारे हार्ट में ही होता है। इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस डैट इनिशिएट ईच हार्ट बीट। ये जो ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है, ठीक है। और डैट ईच हार्ट बीट, हर एक हार्ट बीट के साथ, ठीक है। इम्पल्स स्प्रेड टू द एट्रियल कॉजिंग एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ये जो इम्पल्सेज का स्प्रेडिंग है, मतलब कि बढ़ना है, वो क्या करता है? एट्रियल को कॉज करता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को कॉज करता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ जाना है, ठीक है। फिर आता है हमारा एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन, जिसको हम नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये करता है नर्वस कंट्रोल करता है। नर्वस कंट्रोल किसको बोलते हैं? यानी कि कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये जो कंट्रोल होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा नर्वस कंट्रोल, तो कंट्रोल बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिर आता है सिंपैथेटिक नर्व्स। सिंपैथेटिक नर्व्स क्या होता है? इंक्रीज हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये जो सिंपैथेटिक नर्व होता है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, यानी कि हार्ट कितनी जल्दी चलेगा, या चलेगा क्या, हार्ट बीट कितनी जल्दी होगा, वो सब देखता है, ठीक है। फिर होता है पारासिम्पैथेटिक नर्वस।
नर्व्स, जिसको हम वेगस नर्व भी कहते हैं, ये करता है डिक्रीज हार्ट रेट। ये जो हमारा सिंपैथेटिक जो नर्व होता है वो हमारा हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है? ये जो हार्मोनल कंट्रोल है ना, वो हार्मोन्स लाइक एड्रीनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन, ये जो हमारा हार्मोन रिलीज करता है, हार्मोन कौन कौन सा है? एड्रीनालिन और नॉन एड्रेनालिन। तो वो जो है इंक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, ये जो है हमारा वो क्या करता है? हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है? द कार्डियक साइकिल इज द सीक्वेंसेज ऑफ इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग वन कंप्लीट हार्ट बीट। यानी कि एक कार्डियक साइकिल में सीक्वेंस से इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग वन कंप्लीट हार्ट बीट, एक हार्ट बीट कंप्लीट जब हो जाता है उस प्रोसेस को ही हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन क्या होता है? अबाउट 0.8 सेकेंड इन अ नॉर्मल एडल्ट एट रेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ? ड्यूरेशन इसका कितना है? इसका टाइम लिमिटेशन कितना है? ये इतना ही कर सकता है 0.8 सेकेंड्स इन अ नॉर्मल एडल्ट एट रेस्ट। जो हमारा एडल्ट है, जो हम लोग हैं, ठीक है, यानी कि जो हम लोग एकदम मैच्योर हो गए ना, तो वो जो बच्चे हैं यानी कि हम लोग जैसे, तो वो क्या करेंगे? 0.8 सेकेंड में ये कंप्लीट कर लेते हैं कार्डियक साइकिल। उनका हार्ट बीट इतना में क्या होता है? हो जाता है, ठीक है। फेज ऑफ कार्डियक साइकिल। फेज ऑफ कार्डियक साइकिल क्या है? एट्रियल सिस्टोल, जिसको होता है 0.1 सेकेंड में होता है, ठीक है। फेज ऑफ कार्डियक साइकिल, यानी कि कार्डियक साइकिल के कितने फेज होते हैं? तो इनके फेज कितने होते हैं? 4 फेज होते हैं, ठीक है। 4 फेज होते हैं। तो वो 4 फेज जो होते हैं वो एट्रियल सिस्टोल होता है, वो लगता है 0.1 सेकेंड। ये जो एट्रियल सिस्टोल होता है ना, उसमें 0.1 सेकेंड काम होता है, ठीक है। तो उसका होता है एट्रिया, फर्स्ट होता है एट्रिया, फिर ब्लड फ्लोज फ्रॉम एट्रिया इनटू वेंट्रिकल्स। ये जो ब्लड है वो फ्लो करता है, आगे की ओर बढ़ता है एट्रिया से वेंट्रिकल्स की तरफ, ठीक है। फिर एवी का मतलब क्या होता है? एवी का मतलब एल्वियोली वैल्व्स। ये जो एट्रियल और वेंट्रिकल का जो वैल्व्स होता है, वैल्व्स लगा होता है। वैल्व्स क्या करता है कि अगर एक बार ब्लड बाहर चला जाए तो वो अंदर ना आ सके, ऐसे खुलता है वाल्व और वो बाहर चला जाता है, फिर उसका अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे ही करके ओपन सेमी ल्यूनर वैल्व्स क्लोज्ड, ऐसे ही करके सेमी ल्यूनर वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है दूसरा नंबर जो फेज है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, जो कि 0.3 सेकेंड लेता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं, वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं। फिर एंट्रियम और वेंट्रिकल वाल्व्स जो होता है वो क्लोज हो जाता है। फिर वो प्रोड्यूस करता है, यानी कि वो निर्माण करता है क्या चीज़ का? फर्स्ट हार्ट साउंड, लब का। ये जो साउंड होता है ना, लब डब, हमारा जो हार्ट बीट है वो कैसे साउंड करता है? लब डब के फेज में, ठीक है। तो ये जो लब का साउंड होता है ना वो 0.3 सेकेंड लेता है, ठीक है। तो वही प्रोड्यूस करता है जो एट्रियल वेंट्रिकल वाल्व्स होता है ना, वो जब क्लोज होता है तो वो लब की आवाज़ सुनाई देता है, ठीक है। फिर सेमी ल्यूनर वाल्व्स जो ओपन होते हैं, जब सेमी ल्यूनर वाल्व्स ओपन होते हैं मतलब खुलते हैं, तो ब्लड पम्प्स इनटू अयोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरीज। जब ये वाल्व्स ओपन होते हैं, खुलते हैं, तो ये जो ब्लड जो है वो पंप्ड करके अयोर्टा में जाता है। अयोर्टा क्या है? हार्ट का सबसे मोटा पाइप या फिर नर्व, क्या उसको बोलेंगे? नर्व्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। ये जो आयोर्टा है वो उसी के जब छोटा सा पार्ट होता है तो उसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा वेंट्रिकुलर डिस्टोल, जिसको लेने में 0.4 सेकेंड लगता है, ठीक है। तो उसमें होता है वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाता है। ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे नर्व्स, जो हमारे हाथ में दिखाई देते हैं ना नर्व्स, वो वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो वो जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, एकदम शांत माहौल में हो जाते हैं, रेस्ट करने लगते हैं, ठीक है। जब हम रेस्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं? रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो वही हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स करता है। फिर सेमी ल्यूनर वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व्स यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं। तो उसी में सेकंड हार्ट साउंड होता है डब।
इस वाले वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, लब की आवाज़ निकलती है जो कि 0.3 सेकेंड लेती है, और जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल में 0.4 सेकेंड लेता है, और वो साउंड क्या देता है, डब, लब हो गया और डब हो गया, ठीक है। फिर आता है हमारा 3 ही फेज होते हैं, ठीक है। उसी में होता है ब्लड फ्लोज इनटू एट्रिया एंड देन इनटू वेंट्रिकल्स। ये जो ब्लड फ्लो करते हैं वो कहाँ करते हैं, एट्रिया से वेंट्रिकल्स की ओर, एट्रियल से वेंट्रिकल की ओर, ठीक है। और एट्रियल वेंट्रिकल जो वाल्व्स होते हैं वो फिर ओपन हो जाते हैं। यही ओपन और क्लोज से ओपन तक इतना दूर का जो साइकिल होता है उसी को हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर क्या है वो देखते हैं। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर exerted by blood on the walls of arterials। ब्लड प्रेशर उसे कहते हैं जब कोई जो जितना ब्लड आता है वो एट्रियल की वाल पे, यानी कि एट्रियल का ऐसे एक पाइप रहेगा, ठीक है, पाइप है तो उसके यहाँ पे वाल है ना, ये सब जो है वो पूरा वाल है, इसको हम एक दीवार की तरह लेते हैं। तो ये जब इस पे ही फोर्स लगाता है ना ब्लड, तो उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर देखते हैं, तो टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर होता है सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकुलर जो वेंट्रिकल्स होते हैं नर्व्स, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम सिस्टोल कहते हैं। और जब नॉर्मल भार 120 मिलीमीटर Hg यानी कि हर्ष ग्राम लेते हैं, ठीक है। फिर होता है डायस्टोलिक प्रेशर, जो कि प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन में जाते हैं, ठीक है। जब डायस्टोल किसको कहते हैं, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्सेशन में चले जाते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्शन में चले जाते हैं तो सिस्टोल, और जब रिलैक्स हो जाते हैं तो उसको डायस्टोल, ठीक है। फिर आता है हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80। यही ना पढ़ाया जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर चेक करने वाला होता है, या फिर डॉक्टर जो नॉर्मल आते हैं वो क्या बोलते हैं, आपका 120/80 है तो आपका सही है ब्लड प्रेशर, यही तो बोल के जाते हैं ना। फिर आता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अब रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर का 4 पार्ट होता है। पहला है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या करता है, इंक्रीज इन हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेज बीपी। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो इंक्रीज करता है हार्ट रेट को, और स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज करता है। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है जो वॉल्यूम हमारा चलते आ रहा है वो स्ट्रोक वॉल्यूम वो बीपी में इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर में। फिर है हमारा पेरीफेरल रेसिस्टेंस। पेरीफेरल रेसिस्टेंस क्या होता है, वैसो कॉन्ट्रिक्शन इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर। वैसो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, और वैसो डायलेशन जो है वो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल क्या है, नर्वस कंट्रोल का मतलब है वैसो मोटर सेंटर इन मेड्यूला ऑब्लंगेटा रेगुलेट ब्लड प्रेशर। ये जो वैसो मोटर है वो सेंटर पे रहता है, मेड्यूला ऑब्लोगेंटा के रेगुलेशन में ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है, एड्रीनालीन इंक्रीज ब्लड प्रेशर। एड्रीनालीन जो होता है वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। फिर आता है हमारा रेनिन एंजियोटेंसन सिस्टम, जिसको रेजेज ब्लड प्रेशर, ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड प्रेशर। और अब ब्लड प्रेशर का इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी खूबियाँ क्या है वो देखते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो मेंटेन करता है प्रॉपर ब्लड फ्लो टू ऑर्गन्स। ये जो ब्लड फ्लो सब जो ऑर्गन के पास जा रहा है उसको मेंटेन करता है कि वो सही तरह से, यहाँ पे जाना है तो यहाँ पे ज़्यादा भेजेंगे, यहाँ पे जाना है तो यहाँ पे कम भेजेंगे, ऐसे किया जाता है ना। फिर सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ये ब्लड जो ही है वही तो पूरा ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को सब जगह सप्लाई करता है, ठीक है, पहुंचाता है। फिर हमारा आता है रिमूवल ऑफ वेस्टेज प्रोडक्ट्स। ये रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, यानी कि कचरा उचरा जो भी सेल में रहता है वो उसको रिमूव करता है, हटाता है। फिर आता है हमारा कंक्लूजन। इतना पूरा जो चैप्टर था उससे हम निकलता क्या है, ठीक है। तो द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन बाय रेगुलेट हार्ट बीट, रिदमिक कार्डियक साइकिल एंड कंट्रोल्ड
ब्लड प्रेशर टू इंश्योर इफिशिएंट ब्लड सप्लाई थ्रू आउट द बॉडी। यानी कि जो हार्ट बीट होता है वो मेंटेन क्या क्या करता है, सर्कुलेशन ऑफ रेगुलेशन को, और फिर हार्ट बीट को, उसका रिदमिक जो कार्डियक साइकिल होता है वो रिदम वो खुद डिसाइड करता है हमारा जो हार्ट है। फिर वो कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को टू इंश्योर इफिशिएंट ब्लड सप्लाई को, कि ज़्यादा सप्लाई ना हो जाए फिर थ्रू आउट द बॉडी। यही था हमारा ये जो जूलॉजी का फर्स्ट यूनिट था वो ख़त्म हो चुका है, और अगले जो लेक्चर आएगा उसमें और सारे यूनिट किया जाएगा। थैंक यू।